गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी ग्रामर बुक का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में कल हमने क्या पढ़ा था कि जो लेखन के विभिन्न रूप है, कैसे लिखा जाता है समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में, उसकी शैली कैसी होती हैं, कितने ककार होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अपना टॉपिक फीचर क्या है इसे शुरू करेंगे, जो पेज नंबर 73 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब जहाँ तक फीचर की बात है कि फीचर होती क्या है, फीचर का मतलब समाचारों की तरह नहीं होता है। समाचार में तो अब करंट में जो देश में चल रहा होता है उसके बारे में डिफाइन करती है, लेकिन फीचर समाचारों से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों की तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है। इसके जो लिखने की शैली है वो समाचार लिखने की शैली से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है कि समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो न्यूज़ होती है उसको पहले ही बताया जाता है, जो इंट्रो पार्ट होता है उसका, उसके बाद बॉडी और फिर समापन होता है। लेकिन जब हम फीचर लिख रहे होते हैं तो हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है, या हम यूँ कहें कि फीचर इज़ जस्ट लाइक एन आर्टिकल, कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचती हैं, क्या आपके विचार हैं, उसी को फीचर बोलते हैं। और जो फीचर लिखने की शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली तो होती नहीं है, वो कथात्मक शैली होती है। जैसे राइटर लोग अपनी कहानियाँ लिखते हैं ना, जस्ट लाइक वैसे ही कथात्मक शैली में इसको लिखा जाता है। और फीचर लिखने की जो भाषा है वो भी समाचारों से बिल्कुल अलग, सरल, रूपांतक और आकर्षक होती हैं, और ताकि ये जो पढ़ रहे होते हैं पाठक के दिल को छू जाए। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ डेफिनेशन है फीचर की, जो फोर्थ विशेषता है वो क्या है कि समाचारों की तरह शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब ये लिखने वाले पे, राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कितने वर्ड्स में अपनी बात को कहना चाह रहा है, लोगों को समझाना चाह रहा है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक अखबारों का सवाल है कि 250 से लेकर 2000 तक, अखबारों में तो कोई आर्टिकल मैक्सिमम 200 या 250 तक होता है, लेकिन एक फीचर 250 से लेकर 2000 वर्ड्स में भी लिखी जा सकती है। दूसरा क्या है कि जब मान लो कोई आप फीचर लिखने जा रही है, किसी टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसकी पिक्चर वगैरह, रेखांकन वगैरह या ग्राफिक्स वगैरह को भी आज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे मान लो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइन भी नज़र आ रही है, पिक्चर भी नज़र आ रही है, इसका मतलब जो पर्सन ये पढ़ रहा है वो किसी फीचर को पढ़ रहा है, किसी आदमी के विचारों को पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलती है कि फीचर लिखें कैसे। ये तो था कि फीचर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब आता है कि फीचर लिखें कैसे। पहली बात तो ये होती है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी होती है, कि आप किसके बारे में लिख रही हैं, किसको आपने अपनी कहानी का सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है। कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश की जाए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विवरण को लोगों के सामने लाया जाए। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लोग जब उस कहानी को पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा महसूस करें कि वो चीज़ उनके साथ ही घटित हो रही है। और जो लास्ट फीचर है कि लास्ट जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सृजनात्मक होना भी चाहिए। मतलब लोगों की सोच को बदलने में वो सक्षम होना चाहिए। मान लो कि कोई आर्टिकल्स इतना इफेक्टिव है, किसी चीज़ के बारे में दिया हुआ है कि इस इंसान ने ऐसे किया। मान लो कभी कभी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि रिक्शा वाले का बेटा भी मतलब IAS ऑफिसर बन गया, तो उससे रिलेटेड जो है आदमी कॉन्शियस मतलब क्यूरियोसिटी के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उसने क्या किया, कितनी मतलब मुसीबतों का उसने सामना किया अपने बच्चे को लायक बनाने के लिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंसान को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर्ड करती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम कि फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट नहीं है। शोध रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कोई ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ के बारे में खोज कर रही है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी उसके बारे में अगर आप कुछ लिखने जा रही हैं तो वो फीचर है। अब बड़ी घटनाएं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी ये नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और
विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। ठीक है, तो फीचर के बारे में आपको समझ आया। फीचर लिखने का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है, ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेगा, कैसा इसका मिड होगा और कैसा इसका अंत होगा। दूसरी मेन बात क्या है कि ज़रूरी नहीं फीचर एक ही मतलब बार में कंप्लीट हो जाए। समाचारों में जब हम पढ़ते हैं दिया हुआ होता है कि नेक्स्ट जो शेष भाग है वो अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। यानी फीचर की अगर कोई फीचर बड़ा है तो ज़रूरी नहीं उसको एक ही में दिखाना, आप चाहें तो नेक्स्ट अंक में भी उसको पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, अब फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जुबान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प लगता है, अनूठा होता है, बल्कि क्या होता है कि जीवन की अहम क्षणों पर उससे रोशनी भी पड़ती है। जैसे मान लो कोई किसी के बारे में लिखता है जो बहुत मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है, जैसे आप हमारे टीवी स्टार ही लगा लो, तो उनका जो आर्टिकल लिया जाता है उनके बारे में जब लिखा जाता है तो उनके पेरेंट्स ने क्या बात कही, उनके फ्रेंड्स ने क्या बात कही, वो एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई मिलती है। तो इससे क्या होता है कि वो इम्प्रेसिव लगती है कि हाँ ये रियलिटी को शो कर रहा है। अब फीचर के आखिरी हिस्से में उनके भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए कि उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए किन किन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, किन किन चैलेंजेस को उन्होंने पार किया और अब उससे निपटने के लिए वो क्या तैयारी कर रही हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई फीचर लिख रहा है, कोई आर्टिकल्स लिख रहा है, तो इसका मतलब वो पैराग्राफ में भी लिख सकता है, लेकिन अगर वो पैराग्राफ बना रहा है ना तो एक जब वो दूसरे पैराग्राफ पे जाता है या तीसरे पे जाता है तो उनका आपस में लिंक होना चाहिए, उसका टॉपिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो रनिंग में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। अब हमने फीचर का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर लेना, उसके बारे में एक एजेंडा सा तैयार कर लेना और फिर लोगों के सामने पेश करना, वही रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब विशेष रिपोर्ट कई तरह की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट होती हैं, ठीक है, इन डेप्थ रिपोर्ट होती हैं, विश्लेषणात्मक हैं और विवरणात्मक है। ये कई तरह की रिपोर्ट्स हैं। इसमें से जो खोजी रिपोर्ट है उसका संबंध शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाना होते हैं जो इससे पहले उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, जैसे हमारी स्पेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है और वो अगर पब्लिश की जाती है तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से खोजी रिपोर्ट है। उसके बाद आते हैं कि इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की छानबीन की जाती है और इसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। खोजी रिपोर्ट में क्या था कि पहले जो चीज़ चल रही है और उसमें कुछ समथिंग न्यू मिलता है तो इसका मतलब आपने उस फील्ड में कोई खोज किया है। लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है कि जो चल रही होती है चीज़ वो कैसे घटित हुई या क्या उसके पीछे रीज़न रही है, उसके बारे में जो शो करते हैं वो है इन डेप्थ रिपोर्ट। उसके बाद इस तरह विश्लेषणात्मक जो रिपोर्ट है उसमें क्या होता है कि विश्लेषण और व्याख्याओं पर जोर दिया जाता है कि व्याख्या क्या है, कैसे उसका विश्लेषण किया गया, एक के बाद दूसरे स्टेप कैसे अराइज हुए, इन चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। और जो विवरणात्मक रिपोर्ट है उसमें क्या होता है कि समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए कि कई बार रिपोर्ट की जो शैली है वो फीचर से मिलती जुलती होती है और कई बार वो न्यूज़पेपर से मिलती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कई बार जो रिपोर्ट्स है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है और कई बार कथात्मक शैली में भी लिखी जाती है। ये रिपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता है जो रिपोर्ट को पेश कर रहा है कि वो अपनी रिपोर्ट को वो कैसे बना रहा है। ठीक है, आगे क्या है कि रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो इसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक भी दिखाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको फीचर के बारे में बताया था कि अगर फीचर बड़ा हो तो इसको दूसरे अंक में भी दिखाया जा सकता है। और फीचर की तरह रिपोर्ट की भाषा भी सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए ताकि ये पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में हमने फीचर क्या होती हैं, फीचर कैसे लिखी जाती हैं और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बेटे ध्यान से सुनना ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं देन आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।